चलिए, उत्परिवर्तन क्या होता है इसको पहले देखते हैं। इट इज, डिफिनीशन पहले देख लेते हैं इसका। डिफिनीशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सर्टेन इनहेरिटेबल चेंज। सर्टेन मतलब अचानक, सर्टेन इनहेरिटेबल चेंज, इनहेरिटेबल चेंज इन द genetic material it can be of the following, it can be of the पहले टॉपिक है ना, सातवां टॉपिक है, सातवां नंबर, 6 को इससे पहले अभी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मटेरियल इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप्स, इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू मेजर टाइप्स, दो मेजर टाइप्स में ये बटे हुए होते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। दो टाइप में बटा हुआ रहता है। एक होता है जीन म्यूटेशन, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। जीन म्यूटेशन यही हम लोग को पढ़ना है। और दूसरा होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन क्रोमोजोम के नंबर के बेसिस पर हो तो उसको क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं, और अगर म्यूटेशन जीन के बेसिस पे हो तो उसको हम लोग जीन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। समझते हैं क्या है। जीन म्यूटेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ये हम लोग का अगला टॉपिक है, इसलिए इसको अभी नहीं, इसको अगले। और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये दो तरह के म्यूटेशन होते हैं। उसी तरह से क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक होता है न्यूमेरिकल वेरिएशन। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है न्यूमेरिकल वेरिएशन। स्ट्रक्चरल और एक होता है न्यूमेरिकल वेरिएशन। स्ट्रक्चरल वेरिएशन और न्यूमेरिकल वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। फिर उसी तरह से न्यूमेरिकल में एनियोपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, अलग अलग टाइप्स है, हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। एक होता है एनियोपोलाइडी और एक हो गया एनियोपोलाइडी, और दूसरा होता है पॉलीपोलाइडी, दूसरा होता है पॉलीपोलाइडी, एनियोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। फिर एनियोपोलाइडी का भी दो टाइप होता है, एनियोपोलाइडी का भी टाइप्स होता है। एक होता है ट्राइसोमी, एक होता है मोनोसोमी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसके दो टाइप, ट्राइसोमी, एक होता है मोनोसोमी। हालांकि इसको बाद में पढ़ना ही है, लेकिन मेन अभी जो हम लोग को पढ़ना है जीन म्यूटेशन क्या होता है। जीन म्यूटेशन क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे।
हो गया। म्यूटेशन के बारे में क्या कहा गया? इट इज डिफाइंड एज द, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द सडन, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अचानक कुछ ऐसा बदलाव दिखे उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे पूरे फैमिली में सबका बाल काला है और आपका बाल भूरा हो गया, उजला हो गया, या किसी और कलर का हो गया, म्यूटेशन है। सबको 5 उंगली है, आपको 6 उंगली हो गया, म्यूटेशन है। जो ऐसा परिवर्तन जो सबसे आपको अलग करता हो, सब घर में काला है आप गोरे हो गए, सब गोरा है आप काला हो गए, ये कुछ आप सबको पूंछ नहीं है, आपको एगो पूंछ निकल गया, इस तरह का, सबका आंख काला है आपका आंख भूरा हो गया, इस तरह का कोई भी चीज जो अचानक बदल जाता है, अचानक किसी एक जनरेशन में आपको दिख जाता है, इसी को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। यही चीज म्यूटेशन कहलाता है। चलिए, तो ये हो गया म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन में क्या चेंजिंग होता है? तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, आनुवांशिक मटेरियल में मुख्य रूप से चेंजिंग होता है, जिसके वजह से ऐसा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। इट कैन बी फॉलोइंग 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है जीन म्यूटेशन और दूसरा होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें आपको यही दोनों चीज पढ़ना है। ये क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है वो पढ़ना है आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर में, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, हालांकि हम बता दिए हैं। क्रोमोजोमल म्यूटेशन 2 तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल, एक होता है न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल भी 2 टाइप का होता है, एनियोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। एनियोपोलाइडी भी 2 टाइप का होता है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी और मोनोसोमी, यही 2 टाइप का होता है। तो ये आपका हो गया। मैसेज कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब समझते हैं पहला जो जीन म्यूटेशन किसको कहेंगे, फिर पॉइंट म्यूटेशन किसको कहेंगे, फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको कहेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज म्यूटेशन, तो डिफिनेशन आपके पता ही है, टाइप्स लिख दीजिए। पहले देखते हैं जीन म्यूटेशन क्या है। जीन म्यूटेशन क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है इट इज alternation in the sequence, alternation in the sequence, alternation in the sequences of bases of DNA, sequences of bases of DNA, bases of DNA, or a change in the base, or change in the base, change in the base, and thereby change in the genotype, change in the genotype, change in the genotype and phenotype of organism, and phenotype of organisms, genotype and phenotype of
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यही जीन म्यूटेशन कहलाता है। जीन म्यूटेशन क्या कहलाया? कि अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस। जब मान लीजिए एक सीक्वेंस हम जानते हैं कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। अब इस सीक्वेंस में हम अल्टर कर दिए, ए के बाद सी डी ई और तब बी कर दिए, ये तो गड़बड़ हो गया। सीक्वेंस ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? अल्टर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में चेंज हो जाता है कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए। मान लीजिए कि ये डीएनए का सीक्वेंस था, हालांकि डीएनए में सीक्वेंस ये नहीं होता है, आपको हम समझाने के लिए आपको ये बताए हैं। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होया नहीं। ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, बी आ गया, पूरा अल्टर सीक्वेंस हो गया। तो इसके वजह से एक तो इसका जीनोटाइप बदल जाएगा, मतलब अंदर का गुण तो बदल ही गया, देखिए रहे अंदर बदल गया। अब इस अंदर के बदलने से बाहर वाला भी गुण बदल जाएगा। जीनोटाइप तो पता ही है आपको कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की चीजों को जीनोटाइप कहते हैं और बाहर की चीजों को फिनोटाइप कहते हैं। हम अल्टर क्या कर दिए? इसके जीनोटाइप को अल्टर कर दिए, जिससे परिवर्तन क्या दिखेगा? फिनोटाइप में। तो जीनोटाइप के परिवर्तन से फिनोटाइप पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसी चीज को कहेंगे कौन चीज? जीन म्यूटेशन। यही चीज क्या कहलाएगा? जीन म्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा। जीन म्यूटेशन यही चीज कहलाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेस, डीएनए के बेस के में जीनोटाइप को आप बदल दीजिए, उससे फिनोटाइप परिवर्तन हो जाएगा, तो यह चीज कहलाएगा जीन म्यूटेशन। अब हमने कहा कि जीन म्यूटेशन का दो टाइप है। एक बताए क्या? पॉइंट म्यूटेशन। एक क्या बताए? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? करा, इट इज ए म्यूटेशन इन सिंगल बेस। इट इज ए म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस पेयर which is replaced by another base pair, which is replaced by another base pair। यह रिप्लेस हो जाएगा अनदर बेस पेयर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हम क्या कहेंगे कि ए के जगह पर हम ई डाल दिए, ठीक है। अब बाकी सी है, डी है, ई है, ई के जगह पे ए डाल दिए, तो एगो से क्या हो गया? अदला बदली हो गया। तो इस कंडीशन को में क्या कहेंगे कि एगो को चेंज यहां से किए, किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, तो यह जो चेंजिंग होगा, ठीक है, इस चेंजिंग से क्या हो गया कि ए के जगह पर ई आ गया और इसके जगह पर ये आ गया। अब ये एक चेंजिंग की वजह से किसी खास जगह पर अगर हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस मतलब बदलते हैं, तो उससे जो चेंजिंग आता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ऐसा किस बीमारी में देखने को मिलेगा? तो ऐसा देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी होता है उसका शेप सीकल शेप होता है, दोनों तरफ से पतला, बीच में मोटा, जिससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको किसके बारे में? ये म्यूटेशन हो गया। दूसरा जो म्यूटेशन आता है उसका नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? इट इज ए चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। इट इज ए चेंज इन ए रीडिंग फ्रेम। चेंज इन ए रीडिंग फ्रेम because of insertion or deletion
इंसर्शन मतलब होता है जोड़ना, इंसर्शन और डिलीशन, कोई चीजों को जोड़ना या कोई चीजों को हटाना। डिलीशन मतलब होता है डिलीट कर देना, डिलीट मतलब नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, डिलीट ऑफ बेस पेयर। ठीक है, पहला वाला में क्या हुआ कि जगह बदल दिए, दूसरा वाला में क्या हो गया, चीजों को जोड़ दिए या हटा दिए। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, इसमें क्या किए हम, इसमें इस ए रवे किया, इसमें हम ई के जगह पर ई को हटा रहे, इसमें एफ जोड़ दिए, तो ई हो गया जोड़ना। या इसमें हम एफ ई को हटा के इसके जगह पर सी एन डाल दिए। तो कोई चीजों को हटाना है या कोई चीजों को जोड़ देना, यह चीज कहलाता है कौन चीज, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ढांचा में परिवर्तन। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंसर्शन और दूसरा होता है डिलीशन। इट इज टू टाइप्स। कौन कौन, तो पहला क्या बोला गया, इंसर्शन मतलब जोड़ना, इंसर्शन का मतलब होता है ऐड करना। और दूसरा होता है डिलीशन, जिसका मतलब होता है डिलीट करना, डिलीट करना। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन किसको बोलते हैं, अल्टरनेशन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में अल्टर करिए, कोई चीजों को जोड़ दीजिए, कोई चीजों को हटा दीजिए, कोई चीजों का जगह बदल दीजिए, ये सब काम जो होता है इसी में होता है, इसका नाम जीन म्यूटेशन है। इससे परिवर्तन, आंतरिक भी परिवर्तन हो जाएगा और बाहरी भी परिवर्तन होगा। आंतरिक परिवर्तन को जीनोटाइप और बाहरी परिवर्तन को फिनोटाइप कहते हैं। पहला टाइप बोला गया पॉइंट म्यूटेशन, इट इज म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर विच रिप्लेस, इसमें क्या होगा कि जगह चीजों को बदल दे रहे हैं। ऐसा किस बीमारी में देखेंगे, सीकेल सेल एनीमिया में। और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्या होगा कि फ्रेम में कोई चीजों को इंसर्शन मतलब जोड़ देंगे या कोई चीजों को डिलीट कर देंगे। ये दो टाइप का होगा, एक इंसर्शन दूसरा डिलीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया है। 10 बच्चा हो गया है तब बंदे कर देंगे, अब सब आता है नहीं, 30 में 10 आता है। एक तो पेमेंट ना करेगा, टाइम पर ना आएगा, तो कैसे मन लगेगा पढ़ाने। चलिए पहला हम लोग को क्या है, इंसर्शन। नाम से क्लियर है, इसमें जोड़ देना है, किसी चीजों को जोड़ना, यही इंसर्शन कहलाता है। क्या होता है ये, इट इज एडिशन ऑफ वन और मोर, इट इज ए एडिशन ऑफ वन एंड मोर, वन एंड मोर न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए सेगमेंट। सबसे तेज आपका बायोलॉजी चल रहा है, 5वां चैप्टर पे पहुंच गया है। इतना तेज को न चल रहा है न चलेगा, और सबसे पहले खत्म भी होगा। इंसर्शन ऑफ थ्री और इट्स, इंसर्शन ऑफ थ्री और मोर, इंसर्शन ऑफ थ्री और मोर
3 और या 3 और इट्स मल्टीपल कर दीजिए, 3 और इट्स मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हो गया 3 है, फिर 6 है, 9 है, 12 है। मल्टीपल बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम, डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम। ठीक है, अगर मतलब मल्टीपल फॉर्म में, 3 के मल्टीपल फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो कोई भी परिवर्तन रीडिंग फॉर्म, बट ऐड ए न्यू एमिनो एसिड, बट ऐड ए न्यू एमिनो एसिड। न्यू एमिनो एसिड ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझाएंगे। दूसरा होता है डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? कहता है इट इज ए रिमूवल ऑफ, इट इज ए रिमूवल ऑफ वन और मोर nucleotides in the DNA segment, one or more nucleotide from the DNA segment, from the DNA segment, deletion of 3 or its multiple, deletion of 3 or its multiple, 3 या 3 के गुणज, 3 के गुणज मतलब 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, तो वो गुणज हो गया। मल्टीपल उसी को बोलते हैं 3 और इट्स मल्टीपल। बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम, डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम बट रिमूव वन और मोर, बट रिमूव वन और मोर एमिनो एसिड, मोर एमिनो एसिड। ठीक है, इसमें पहले वाला में क्या हो रहा है? ऐड है, और दूसरे वाला में क्या है? रिमूव है। एग्जाम्पल से समझिएगा, किसका ऐड है? तो एमिनो एसिड का। इसमें किसका ऐड है? एमिनो। रिमूव किसका है? एमिनो एसिड का। तो आपको हटाना किसको है? एमिनो। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल हम को देते हैं, पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, ए है, ए से होता है एडेनिन, टी से होता है थाइमिन। ये पढ़ना है छठा चैप्टर में, लेकिन हम ही बता देते हैं। डीएनए के 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो हम पहले ए दे दिए, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन, इसलिए 3 बोला गया है। ये तीन गो का होता है। ठीक है, फिर देखिए GAT, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। फिर क्या है? CGA, ये 3 वो कोड बना हुआ है। मान लीजिए ये कोड दे दिया गया है, ये किसका कोड है? नॉर्मल डीएनए का कोड है। मान लीजिए यह नॉर्मल डीएनए का कोड है। कौन कौन? ATC, GAT और CGA। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब होता है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं समझने के लिए, एडिनिन। जी का मतलब हो गया ग्वानिन, कहीं साइड में आप भी लिख लीजिएगा। सी का मतलब हो गया, आगे चैप्टर में पढ़ना है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा साइटोसिन। और थाइमिन, एडिनिन, थाइमिन, टी से हो गया थाइमिन। ये कहीं पर आप साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कोड का मतलब ए से हो गया एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये चारों कोड हो गया। अब समझिए बात को, अब ये कोड है, अब हमको पढ़ना क्या है? इंसर्शन। तो इंसर्शन में ये कोड कैसा हो जाएगा? इसी कोड को इंसर्शन में कैसे कर दिया जाएगा? तो मान लीजिए इंसर्शन क्या कहता है कि आप चीजों को ऐड कीजिए, चीजों को ऐड कीजिए या जगह को चेंज कर दीजिए, चीजों को ऐड कीजिए या जगह को चेंज कर दीजिए, यही करना है।
देखिए, तो इसमें होना पहले तो एटीसी आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या हो गया, सीजीए आ गया, सीजीए आ गया। तीसरा वाला कोड आके घसक के कहाँ गया, बीच वाले में आ गया। और जो बीच वाला कोड था वह घसक के टीसीजी हो गया, टीसीजी हो गया। कहिएगा क्या क्या बदले हैं, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। डिलीशन को भी समझ लीजिए, अभी हम समझाए नहीं, समझाएंगे तब समझ में आएगा। डिलीशन में क्या है, तो एटीसी, ये होगा किताबी बात, अब अपना भाषा में फिर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटीसी, फिर एटीसी, और फिर जीए, जीए, एटीसी, एटीसी और जीए। हो गया, चलिए अब समझिए बात को। सर समझ में नहीं आया, हाँ तो समझाएं कहाँ जो समझ में आएगा। देखो, इंसर्शन पहले समझो, इट इज एडिशन, ये क्या है, जोड़ना हुआ, किसको, एक या एक से अधिक, एक से अधिक क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये सब जो एटीसी जीटीसी दे रही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। किसका न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंसर्शन, इंसर्शन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। कितना, तीन या तीन से, तीन के मल्टीपल, मतलब तीन है तो तीन, छह हो गया, छह के बाद 9, 12, 15, मतलब तीन या तीन के मल्टीपल को, या तो तीनों चेंज करो नहीं तो छह चेंज करो, ठीक है। बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम, लेकिन इसका रीडिंग फ्रेम तीन है तो तीन को रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, रीडिंग फ्रेम में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। और डू नॉट चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बट ऐड ए न्यू एमिनो एसिड, लेकिन नया एमिनो एसिड इसमें जुड़ जाएंगे। अब समझो बात को, रिलीजन में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या था एडिशन, इसमें क्या है रिमूवल, रिमूवल का मतलब होता है हटाना। किसको हटाना, वन या उससे अधिक न्यूक्लियोटाइड, ये सब क्या है एटीसी जीटीसी, या तो एक को हटाओ नहीं तो एक से ज्यादा को हटाओ, किसमें से, तो ये डीएनए के जो सेगमेंट है उसमें क्या करना है, तो डिलीट करना है। कितना डिलीट कर सकते हो, तीन कर सकते हो, या तीन के मल्टीपल को भी डिलीट कर सकते हो। डू नॉट चेंज इन रीडिंग फ्रेम, लेकिन रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। बट रिमूवल ऑफ वन और जो एमिनो एसिड है वो रिमूव कर जाएंगे। अब यहां देखिए, ए से हो गया एडेनिन, टी से हो गया थाइमिन, सी से हो गया साइटोसिन। एक कोड है, सिंपल कोड है, दिया हुआ है इस तरह के, ठीक है, कोड दिए हुए हैं। अब इंसर्शन में क्या होगा, ध्यान से समझिए, एटीसी जैसा है वैसे ही है। देखिए दूसरा वाला कोड देखिए, जी ए टी, क्या क्या है, जी ए टी, ये बात तो समझ रहे हैं, क्या क्या है, सॉरी सी जी, सी जी ए है, सॉरी सी जी ए है, सी जी है, सी जी ए हो गया। और दूसरा क्या है, टीसीजी। तो क्या क्या परिवर्तन आया इसमें, देखिए इसका कौन चीज में रह गया है, सो देख लीजिए, टी खाली रह गया है, बदला क्या क्या है, बदला क्या क्या है, जी बदल गया है, ए बदल गया है। अब इसमें देखिए, इसमें सी रह गया है, जी रह गया है, सॉरी एक मिनट, यहां पर देखो पहला तो जैसा है वैसे ही हो गया, सेम टू सेम। दूसरा वाला में देखिए,
यहाँ पर क्या रह गया है, तो ए रह गया है, ए केवल इसमें है, इस कोड से इसको मिलाना है, तो ए केवल है, बदला क्या क्या है, जी और टी। ठीक है, अभी जी और टी कहाँ चला गया, तो जी और टी को उसमें डाल दीजिए, तीसरा वाला में। तीसरा वाला में देखिए जी और टी आ गया, जी और टी आ गया, और सी पहले से इसमें था, तो जगह रिप्लेस चेंज कर दिया गया। समझ गया बात। अब तो कहिएगा कि सर ई तो बदल दिए आप, ठीक है, इसका जी था, इसमें ए था, इसका कौन चीज इसमें रह गया है, इसका खाली ए रह गया है। ठीक है, लेकिन बदल क्या गया है, जी और टी। तो जी और टी सर गया कहाँ, तो जी और टी अगले वाले में चला गया। देखिए यहाँ पर आ गया जी और टी। ठीक है, इसका कौन चीज रह गया, इसका खाली सी रह गया। ठीक है, समझ गए बात। तो कोई चीज हमको बर्बाद नहीं हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि इसका चीज इसमें चले आया, इस तीसरा वाला का चीज दूसरा में चला आया, और दूसरा वाला का चीज तीसरा वाला में चला गया। यही तो हो रहा है, समझ में आ गया होगा। ऐसे एक आध गो और एग्जाम्पल देंगे, घबराने की बात नहीं है, एक और एग्जाम्पल देंगे। दूसरा देखिए, डिलीशन में क्या हो रहा है, एटीसी जैसा था वैसे ही है। फिर क्या हो रहा है, एटीसी जैसा था वैसे ही है। दूसरा में देखिए, एटीसी और जी की जगह पर क्या आ गया, सी आ गया, फिर उसको भी एटीसी कर दिए, और जी ए बदल दिया गया, और इसमें से कुछ चीजों को जी ए रह गया, इसमें से सी हटा दिया गया। तो ये डिलीशन था, इसमें से तीसरा वाला में से क्या किया गया, हटा दिया गया, तो इसलिए कहा गया कि डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज कोड था जिसमें से कई चीजों को जोड़ना था और कई चीजों को हटाना था। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आगे हम लोग को क्या देखना है, एक एग्जाम्पल से बताते हैं, अपना भाषा वाला एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया किताबी भाषा वाला, अपना भाषा वाला एग्जाम्पल से कुछ समझा देते हैं, जिससे ये समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल है, राम हैज, क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, अपना एग्जाम्पल है ये, क्या है, अपना एग्जाम्पल। राम हैज रेड कैप, रेड कैप। कहिएगा सर तो सब तीन तीन वर्ड का है, तो हमने कहा है कि सब तीन वर्ड का होगा। ठीक है, राम हैज। अब इसमें आपको इंसर्शन करना है, प्रवेश कराना है। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जांपल क्या देख रहे हैं, इंसर्शन का देख रहे हैं, क्या होगा इसमें इंसर्शन वाला में। ठीक है, देखिए, राम जैसा था ऐसे ही, कोई परिवर्तन नहीं है। हैज, कोई परिवर्तन नहीं। रेड, रेड की जगह पे हम लोग आर की जगह पे हटा दिए, और उसके जगह पर बी लगा दिए। क्या लगा दिए, बी लगा दिए। आर की जगह पे क्या लगा दिए, बी लगा दिए, और सॉरी आर ई और सॉरी डी का जगह रिप्लेस कर दिए, डी का जगह को हम लोग रिप्लेस कर दिए, और यहां पर लिख दिए राम हैज ब्री डीसीए, ब्री। क्या क्या बदलाया सर बताइए उसमें से। तो आर इसका है, इसमें भी है, ई इसका है, इसमें भी है, मतलब डी के जगह पर हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। मतलब डी के जगह पर इसमें किसमें का परिवर्तन हो गया, बी आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, कैप क्या है, राम हैज ब्री। ठीक है, राम हैज ब्री, तीन को वर्ड हो गया। डीसीए पी, डीसीए, डीसीए। ठीक है, डीसीए, ई क्या की है सर, ये तो फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो डी इसमें वाला जो डी था, ठीक है, इसका जो डी था इसमें डाल दिए, और सी ए इसमें पहले था, मतलब रिप्लेस किसके जगह पर हुआ, रिप्लेस किसके जगह पर हो गया, यहां पर पी के जगह पर रिप्लेस किसको कर दिए, डी को कर दिए। तो राम हैज ब्री डीसीए,
अब कौन चीज बच गया इसमें का? इसमें का एक चीज बच गया, वो था पी, लास्ट में रह जाएगा पी। ठीक है, सिमिलरली तो यहां पर समझिए ध्यान से, पहला बात में क्या कहा गया, इफ द इंसर्शन ऑफ लेटर बी इन द बिटवीन हैज एंड रेड इज रीअरेंज इन द स्टेटमेंट। हमने आपको किसको अरेंज कर रहे हैं? इसको अरेंज कर रहे हैं, रेड को, रेड, एंड इट वुड बी रीड एज फॉलोज। इसको कैसे हम अरेंज करेंगे? तो राम जैसा था वैसी रह गया, हैज जैसा है वैसी रह गया, ठीक है, और ब्री हो गया, रेड की जगह पे क्या हो गया? ब्री हो गया। तो इसमें किसको परिवर्तन किए? तो इसमें डी के जगह पर आपने डी को पहले ले आया और डी के जगह पर बी बना दिए। ठीक है, डी के जगह पर क्या बना दिए? बी बना दिए। फिर क्या है? डीसीए, डीसीए, राम हैज ब्री डीसीए। तो इसमें क्या परिवर्तन कीजिए? सी जैसा था वैसे ही है, ए जैसा था वैसे ही है, पी के जगह पर ये परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन किसके जगह पे हो गया? पी के जगह पर डी आ गया, लिख ही दिए हैं। ठीक है, पी के जगह पर क्या आ गया? डी आ गया। तो ये पी कहां चला जाएगा? तो इसको लास्ट में कर दी। तो ये हो गया इंसर्शन। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, इसी को एक और हम इंसर्शन के समझते हैं, कोई और परिवर्तन कर देंगे। हैज राम हैज बीर, राम हैज बीर। अब देखिए एक और परिवर्तन हो रहा है, बीर ईडीसीएपी, ईडीसीएपी, ये क्या हुआ? ठीक है, राम जैसा था वैसे ही है जैसा था ऐसा ही है। ठीक है, परिवर्तन किसके जगह पे हो रहा है? तो परिवर्तन इसमें हो रहा है कि तीनों लेटर हमने चेंज कर दिया, बी आई, क्या क्या चेंज किया? बी आई और आर, बीर। ठीक है, बीर ईडी सी, छोड़ो इतना नहीं रहने दो, बहुत हो गया, दुइये रहने दो, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, इंसर्शन में यही होता है कि जगह को रिप्लेस करके चेंज कर दिया जाता है, और डिलीशन में क्या होता है? डिलीट कर दिया जाता है। इतना वो कंसेप्ट नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, अगले दिन हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, या उसी को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसके टाइप हम लोग अभी बता दिए हैं, कल इस पे विशेष चर्चा होगी। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चलिए मिलते हैं कल। क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा? तो आज हम लोगों ने पढ़ा म्यूटेशन। म्यूटेशन के कितने टाइप? दो टाइप, एक है जीन म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के कितने टाइप हो गए? तो दो टाइप, कौन कौन? एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? एक वो वर्ड बदलेगा, और फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा? पूरा ढांचा बदलेगा। ठीक है, दूसरा टाइप आता है कौन चीज? पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन हो गया। ठीक है, उसमें फिर पढ़े कि पॉइंट म्यूटेशन तो एक जगह हो गया, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में दो चीज होता है, या तो कोई चीज जुड़ेगा या कोई चीज डिलीट होगा। जुड़ेगा तो उसका नाम इंसर्शन, डिलीट होगा तो उसका नाम डिलीशन। इंसर्शन डिलीशन हो गया। इंसर्शन में क्या हो गया? कोई चीज ऐड होगा, ठीक है, कोई चीज ऐड होगा या जगह को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और डिलीशन में क्या होगा? कोई चीजों को हटा ही दिया जाएगा। बस यही टॉपिक था और यही हम लोग को पढ़ना था। ये सब ढांचा ताचा फ्रेम त्रेम कुछ नहीं पूछता है। पूछता क्या है? डिफरेंस बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या पूछता है? व्हाट इज म्यूटेशन, ठीक है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, यही सब पूछता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए था। खैर, ये क्लास ओवर हो गया। कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मिलते हैं। ओके, ओके सब लोगों का। ओके सब लोगों का। बोलो ना यार, ओके है या नहीं है? लीव हो, हटाओ, लीव हो।